आप ही ने तो बोला था कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। आप ही ने तो बोला था वो अभी भी सो रहा होता है। आप ही ने तो बोला था हमें सपने बड़े देखने चाहिए। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है यू वर द वन, यू वर द वन हु सेड, यानी आप ही हो जिसने कहा था। से की जगह पर आप मेंशन का भी यूज़ कर सकते हो, टेल का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप उसको सेकंड फॉर्म को यूज़ करो को से का हो जाएगा सेड, और मेंशन का मेंशनड, और टेल का हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, तो अब से की जगह पे आप मेंशन का, टेल का, अब तीनों का इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, और ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर की जगह आप कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली। ठीक है, सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फ्रेज ऑफ स्ट्रक्चर है रिमाइंडिंग समवन ऑफ देयर ओन पीस ऑफ एडवाइस। आप किसी को उसी की एडवाइस को याद दिलाते हो, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और ऑल्टरनेटिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, आप ही ने बोला था, आप ही ने तो बोला था कि मेहनत से सब कुछ मुमकिन मुमकिन है। ठीक है, तो कैसे होगा ट्रांसलेशन, यू वर द वन, यू वर द वन हु सेड दैट, या फिर आप कह सकते हो इट वॉज यू हु सेड दैट, इट वॉज यू हु सेड दैट। तो दोनों का भी यूज़ कर सकते हो आप, यू वर द वन हु सेड दैट भी कह सकते हो, इट वॉज यू हु सेड दैट भी कह सकते हो। और एक कह सकते हो, I remember you saying about something about, I remember you saying something about, उसके बाद सेंटेंस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, you were the one who drilled into me, you were the one who drilled into me that, क्या, मेहनत से सब कुछ मुमकिन होता है। हार्ड वर्क मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, हार्ड वर्क मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। तो क्या क्या हो सकता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो क्या क्या कैसे कैसे बोल सकते हो, यू वर द वन हु सेड दैट, या फिर इट वॉज यू हु सेड दैट, या फिर आई रिमेंबर यू सेइंग अबाउट समथिंग अबाउट, या फिर यू वर द वन हु ड्रिल्ड इनटू मी दैट हार्ड वर्क मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। तो ये ऑल्टरनेटिव्स है। ऑल्टरनेटिव्स जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। ठीक है, सो कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन अब मैं एक स्ट्रक्चर का यूज़ करूँगा पर्टिकुलर। ठीक है, बाकी ये आपके लिए ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो एक सेंटेंस को कई तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि मैं जो बताऊंगा वही एक तरीका नहीं होता, और भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो, लेकिन ये कुछ 4-5 तरीके हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था, आप ही ने तो बोला था, आप ही ने तो बोला था कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, यू वर द वन, आप ही थे जिन्होंने ये बोला था दैट ऑनेस्टी इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। यू वर द वन हु सेड दैट honesty is the greatest strength, yeah, you are the one who drilled into me that honesty is the greatest strength. तीसरा एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था, आप ही ने तो बोला था कि सपने बड़े देखने चाहिए। यू आर द वन, यू आर द वन हु सेड दैट वी शुड ड्रीम बिग, वी शुड ड्रीम बिग। यू आर द वन हु सेड वी शुड ड्रीम बिग, वी शुड हैव ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स, राइट। चौथा एग्जाम्पल्स है, आप ही ने तो बोला था कि हर गलती से सीखना चाहिए, हर गलती से सीखना चाहिए। यू आर द वन हु सेड दैट, यू आर द वन हु सेड दैट वी शुड लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक, वी शुड लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक। पांचवा एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यू आर द वन हु सेड दैट होप शुड नेवर बी लॉस्ट, होप शुड नेवर बी लॉस्ट। यू आर द वन हु सेड दैट होप शुड नेवर बी लॉस्ट। छठा एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था, आप ही ने तो बोला था कि दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है। यू आर द वन हु सेड दैट फ्रेंडशिप इज द ग्रेटेस्ट बॉन्ड, फ्रेंडशिप इज द ग्रेटेस्ट बॉन्ड। यू आर द वन हु सेड दैट फ्रेंडशिप इज द ग्रेटेस्ट बॉन्ड। सातवां एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था कि सफलता धैर्य से मिलती है। आप ही ने तो बोला था, यू आर द वन हु सेड दैट सक्सेस कम्स विद पेशेंस, यू आर द वन हु सेड दैट सक्सेस कम्स विद पेशेंस, पेशेंस चाहिए सक्सेस के लिए। आठवां एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है।
You were the one who said that time is the greatest teacher. Time is the greatest teacher. You were the one who drilled into me that time is the greatest teacher. या फिर I remember you saying about something about टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर. तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के. नवा एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था कि हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती. आप ही ने तो ये कहा था. यू वर द वन हु सेड दैट, हु मेंशन दैट, या फिर हु टोल्ड दैट, या फिर हु ड्रिल्ड इनटू मी दैट क्विटर्स नेवर विन. क्विटर्स जो क्विट कर देते हैं, नेवर विन जो कभी नहीं जीतते. जो क्विट कर देते वो कभी नहीं जीतते. तो आप भी क्विट मत करना यार. इस जर्नी में आपको लगातार इम्प्रूव करते रहना है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है. सो यू आर द वन हु सेड दैट क्विटर्स नेवर विन. 10वां एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था कि मेहनत का फल मीठा होता है. आप ही ने तो बोला था, आप ही थे. अभी आप कुछ और बोल रहे हो यार. आप ही ने तो बोला था. यू आर द वन हु सेड दैट, you are the one who said that the fruits of hard work are sweet. The fruits of hard work are sweet. 11वां एग्जाम्पल है, आप ही ने तो बोला था, आप ही ने तो बोला था कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है. एक मैंने एक ऐड से उठाया था ये सेंटेंस, ठीक है. तो आप ही ने तो बोला था कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है. यू आर द वन हु सेड दैट, यू आर द वन हु सेड दैट अ हाउस इज बिल्ट जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम. अ हाउस इज बिल्ट जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम. 12वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए है. आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हो. आप ही ने तो बोला था कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, ठीक है, कभी हार नहीं माननी चाहिए. ये आप ही ने तो बताया था मुझे. लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट मुझे पता चले कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया है या नहीं, ठीक है. तो आपको सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू रियली एन्जॉयड इट. सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है. तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव और कंटेंट्स के लिए मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू रियली एन्जॉयड इट.